भारत के लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेविंग्स अकाउंट में 6.80% तक इंटरेस्ट रेट एक्यूमुलेट किया जा सकता है। कैसे? आज की वीडियो में इसी के बारे में चलिए जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दो प्रकार की सेविंग्स अकाउंट होते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में नहीं पता है। एक होती है नॉर्मल सेविंग अकाउंट, जहां पर हमें इंटरेस्ट रेट 2.50% से लेकर 3% तक मिल जाती है। जैसे कि सभी बैंकों की नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की इंटरेस्ट रेट होती है, ठीक उसी तरह से इस सेविंग अकाउंट की भी इंटरेस्ट रेट में यही इंटरेस्ट हमें मिल जाती है। और एक जो सेविंग अकाउंट होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उसे कहा जाता है सेविंग प्लस अकाउंट। अब ये जो सेविंग प्लस अकाउंट है उसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जिसकी वजह से नॉर्मल सेविंग अकाउंट ही ज़्यादातर लोग खुलवा देते हैं। अब ये जो सेविंग प्लस अकाउंट होती है, इस सेविंग प्लस अकाउंट को खुलवाने की भी जो प्रक्रिया है वो सेविंग अकाउंट की जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उसकी तरह ही होती है। आपको सिंपल अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है और उसके बाद आपकी जो सेविंग अकाउंट है वो खुल जाती है। लेकिन सेविंग अकाउंट को खुलवाते समय ही आपको उस समय ये मेंशन करना पड़ेगा, आप जो सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं वो सेविंग प्लस अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलवा रहे हैं। अब ये जो सेविंग प्लस अकाउंट है, इस सेविंग प्लस अकाउंट पे आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो जो 1 साल की फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से मिल जाती है। अब एट प्रेजेंट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 1 सालों की फिक्स डिपॉजिट है वहाँ पर 6.80% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। तो उसके हिसाब से अभी अगर हम सेविंग प्लस अकाउंट को खुलवाते हैं तो सेविंग प्लस अकाउंट में हमें 6.80% इंटरेस्ट रेट पहले दिन से ही मिल जाया करेगी। अब अगर आपने पहले से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने सेविंग अकाउंट खुलवा रखी है तो उस सेविंग अकाउंट को भी आप सेविंग प्लस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको बैंक में जाना है और बैंक में जाकर आपको एक एप्लीकेशन दे देना है, जहां पर आपको लिखना है आपको आपकी जो सेविंग अकाउंट है उससे सेविंग प्लस अकाउंट में कन्वर्ट कर देना है। अब ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेविंग प्लस अकाउंट होते हैं, इस सेविंग प्लस अकाउंट में जो 6.80% इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, उस इंटरेस्ट रेट को लेने के लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड बैलेंस और रिजल्टेंट बैलेंस को फॉलो करना पड़ता है। थ्रेशोल्ड बैलेंस 35,000 रुपये रखनी पड़ती है और जो रिजल्टेंट बैलेंस है वो 25,000 रुपये रखनी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ 25,000 रुपये से ऊपर जितने भी पैसे हम अपने सेविंग अकाउंट में रखेंगे, उन सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट 6.80% हमें दे दिया जाएगा। तो रिजल्टेंट बैलेंस मतलब 25,000 रुपये तक तो नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट है वो हमें मिलेगी, और उसके बाद जो 25,000 रुपये से ऊपर अमाउंट है उस पर हमें 6.80% इंटरेस्ट रेट अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेविंग प्लस अकाउंट पे मिल जाया करेगी। अब ये जो भी अमाउंट है जो जहां पर हमें 6.80% इंटरेस्ट रेट मिलेगी, उस अमाउंट को कहा जाता है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। मतलब जो भी ये अमाउंट डिपॉजिट हो जाएंगे ये ऑटोमेटिकली ही एक फिक्स डिपॉजिट के तौर पर कन्वर्ट होकर ही हमें दे दिया जाएगा। अब ये जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं इसको एमओडी अकाउंट कहा जाता है। ये कुछ इस तरह के फिक्स डिपॉजिट होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट भी हो जाते हैं और समय पड़ने पर ऑटोमेटिकली ये क्लोज भी हो जाते हैं। अब ये जो एमओडी अकाउंट्स होते हैं, इन एमओडी अकाउंट्स में जो भी पैसे इकट्ठे हो जाएंगे उन पैसों पर जो भी इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा वो इंटरेस्ट रेट 6.80% ही दिया जाएगा। अब से मेरे पास अकाउंट में 50,000 रुपये है। अब 25,000 रुपये तो रख दिया जाएगा, उसके बाद जो 25,000 रुपये बच जाएंगे तो उस 25,000 रुपये को एमओडी बैलेंस के तौर पर कन्वर्ट करके उस पर 6.80% इंटरेस्ट रेट दे दिया जाएगा। 1 सालों के लिए इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। अब समय पड़ने पर जो ये अमाउंट है ये उस ऑटोमेटिकली फिर से टूटकर मेरी जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है जो 25,000 रुपये है उस पर ऐड हो जाएंगे, और समय पड़ने पर अगर इन्वेस्टर को चाहिए तो वो पैसे अपने एटीएम कार्ड से या फिर जो चेक बुक है उसका व्यवहार करके भी निकाल सकते हैं। अब ये जो सेविंग प्लस अकाउंट होते हैं उस पर जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको ये जो नॉर्मल जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं उसी की तरह ही आपको एक डेबिट कार्ड भी दे दिया जाएगा, चेक बुक की सुविधा भी दे दी जाएगी, और नॉर्मल सेविंग अकाउंट में जो भी फैसिलिटीज़ होते हैं उन सभी फैसिलिटीज़ को सेम ही यहाँ पर रखा गया है। अब मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट में जब भी पैसे हमारी जो नॉर्मल 25,000 रुपये से ऊपर जो भी पैसे ऑटोमेटिकली ही फिक्स डिपॉजिट या फिर जो एमओडी बैलेंस के तौर पर कन्वर्ट हो जाएगी, उसे कहा जाता है स्वीप इन। और जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली टूट कर जब हमारे जो 25,000 रुपये रिजल्टेड बैलेंस है उसके साथ ऐड हो जाएंगे तो उसको कहा जाता है स्वीप आउट। और ये सब ऑटोमेटिकली होगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये थे, तो 25,000 रुपये रिजल्टेड बैलेंस के तौर पर रहेगी मेरी सेविंग अकाउंट में, और उसके बाद जो 25,000 रुपये है वो एमओडी बैलेंस के तौर पर कन्वर्ट हो गई। अब मुझे 40,000 रुपये की ज़रूरत आन पड़ी है, तो मेरी जो रिजल्टेंट बैलेंस है वो तो 25,000 रुपये ही है, लेकिन
अब मुझे 40,000 है तो 15,000 रुपये यहाँ पर मेरी शॉर्ट हो जा रही है। तो एमओडी बैलेंस से ऑटोमेटिकली ही 15,000 रुपये टूट कर मेरी जो 25,000 रुपये रिजल्टेड बैलेंस है उसके साथ ऐड हो जाएगी, और उसके बाद मेरी जो 40,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है वो मेरी ऑटोमेटिकली ही मेरे पास आ जाएगी। अगर मैं डेबिट कार्ड से निकालता हूँ तो डेबिट कार्ड के थ्रू आ जाएगी, या फिर अगर मैं चेकबुक के थ्रू निकालता हूँ तो चेकबुक के थ्रू, जैसे नॉर्मल पैसे निकाले जाते हैं ठीक उसी तरह से मेरी सेविंग अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। और उसके बाद जो 10,000 रुपये रह जाएंगे, ये 10,000 रुपये रिजल्टेड बैलेंस के तौर पर रहेगी, क्योंकि 25,000 रुपये जब तक रिजल्टेड बैलेंस में नहीं रहेंगे तब तक आपकी जो एमओडी के अकाउंट है वो क्रिएट नहीं होगी। तो 25,000 रुपये तक आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट दे दिया जाएगा, और 25,000 से ऊपर 10,000 की जो अमाउंट है उसके बेसिस पर आपको जो 6.80% है 1 साल के फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट, वो फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट दे दिया जाएगा सेविंग प्लस अकाउंट पे। तो मेनली यही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेविंग प्लस अकाउंट। अगर आपने सेविंग प्लस अकाउंट में अपनी अकाउंट जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उससे कन्वर्ट नहीं करवाया है तो अभी जाकर कन्वर्ट करवा लीजिए, या फिर अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक नई सेविंग अकाउंट खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप पहले से ही अपनी जो सेविंग अकाउंट है उसे सेविंग प्लस अकाउंट के तौर पर ही खुलवाइए, जिससे कि आपकी जो भी पैसे है, जो सरप्लस पैसे हैं, उस पर आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिल जाया करेगी। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।